आपने सुना होगा पीवाईक्यू पढ़ो, सिलेक्शन पक्का। लेकिन आईबीएसीआईओ के लिए क्या यह सच है? क्या सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके आप आईबी के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो? दोस्तों, आज से इस एग्जाम के लिए 50 दिन बचे हैं। क्या आपको एक अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत है? आइए मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूं। छोटा सा लेक्चर रहेगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पीवाईक्यू को एनालाइज करना है और उसके साथ साथ दोस्तों आपको सिलेक्शन किस तरीके से पाना है। देखिए, मेरा नाम है रोहन त्यागी। इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक करके मैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में पोस्टिंग पा चुका हूं दोस्तों। और जब मुझे मेरा सिलेक्शन लेटर मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहला मैंने कॉल किया था अपने फ्रेंड को, मेरे सीनियर को, जो खुद ऑलरेडी एसीआईओ ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी है। इंटरव्यू से पहले भी मैंने उनसे बात करी थी। और दोस्तों, इसी टाइप की आपको गाइडेंस में देना चाहता हूं मेंटरशिप के थ्रू इस कोर्स में, जो कि आईबीएसीआईओ का 2025 का कोर्स है। आप समझ लीजिए सिर्फ 4099 का है इंडिपेंडेंस डे सेल पर। अब कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्स के साथ जो आपको मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है? वो है दोस्तों टेस्ट सीरीज। देखिए, आईबी के लिए जो मैंने सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये थी कि मैं डेली बेसिस पर 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता था। उस टाइम पर जीएस मैनुअल बहुत सारे एमसीक्यूज थे, तो मेरे को कम से कम 10 दिन सिर्फ एमसीक्यूज को इकट्ठा करने में लगे थे। अब यहां पर जो आईबी के पीवाईक्यूज हैं उनके बेसिस पर हमने लेटेस्ट एमसीक्यूज बनवाए हैं और आपको यहां पर दोस्तों हम हाफ लेंथ टेस्ट यानी कि 50 क्वेश्चंस के टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, मुहैया करवा रहे हैं विद इन दिस प्राइस, जिनको आप डेली दे सकते हैं। और हमारे पास एक बहुत बड़ा पूल है स्टूडेंट्स का, आईबी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप उनके बीच अपनी रैंक्स को भी डेली बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको क्लास तो मिल ही रही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है दोस्तों टेस्ट सीरीज एंड ऑल दी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का एक सही तरीके से अच्छा सेट जिसको आप डेली बेसिस पर तैयार कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा, देखो इतने रुपए तो आप कहीं भी खर्च कर देते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खर्चा हो गया डन 2 बार में। तो इसलिए आपको कह रहा हूं जस्ट गो फॉर इट, इट विल बी अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये साबित होने वाला है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आईबी का जो टीयर 1 का खास रूप से स्ट्रक्चर है ना, उसको देखते हुए जिसके अंदर 5 अलग टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला तो जीएस है, दूसरा करंट अफेयर्स यानी कि जीए है, तीसरा है दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट, चौथा है रीजनिंग और पांचवा है इंग्लिश। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, ये आप समझिए। और टीयर 1 100 मार्क्स का होने वाला है। 1 घंटे के अंदर आपको इस पेपर को करना है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी एक्यूरेसी को हाई रखें। और कट ऑफ की अगर मैं बात कर दूं तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है दोस्तों वो अबाउट 70 की रहेगी। लास्ट टाइम इतनी ही रही थी, बट 65 66 इस साल में भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए एक सेफ स्कोर 70 है। तो 70 कट ऑफ 70 का सेफ स्कोर पाने के लिए आपको डेली बेसिस पर करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए जो बेस है वो है जी हां पीवाईक्यूज, वो है दोस्तों पीवाईक्यूज। देखिए, सबसे पहली चीज आपके पास पीवाईक्यूज कहीं ठीक रूप से अवेलेबल नहीं है। आईबी का एग्जाम ऑनलाइन होता है, पेपर भी बाहर नहीं आता है, ये बात याद रखनी है। तो कुछ आपके पास पेपर्स हैं जहां कहीं से 1-2 लीक हो जाते हैं, पेपर के बाद ऑफ कोर्स, नॉट बिफोर, तो वहां से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब अगर कहीं से भी आपको उन क्वेश्चंस के बेसिस पर बने एमसीक्यूज मिल जाएं तो वो आपके लिए सोने पर सुहागा है, जो आपको यहां मिल ही जाएगा दोस्तों। यू हैव, और आपके पास अभी टाइम है, ये जो सेल है ये कल तक है, याद रखिएगा। चलिए, तो अब हमने एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर एक बार देख लिया है, बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि पीवाईक्यूज इसमें कहां फिट होते हैं, समझिए। सबसे पहला है पैटर्न फेमिलियरिटी, यानी कि ये पीवाईक्यूज आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। अब देखो, इंडियन मॉनसून के बारे में आपने ल्यूसेंट से उठाकर पढ़ लिया, लेकिन यूपीएससी उसके ऊपर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आईबी उसके ऊपर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी उसके ऊपर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो किस तरीके से है वो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्जाम्पल, अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो आईबी ने हमेशा ही रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस और जो साइलॉजिज्म होता है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। कभी कभी वो पजल हैवी क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, पहले पूछता था, लेकिन आज के टाइम पर ब्लड रिलेशन से काफी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वहां से आते हैं। ऐसे जीएस के अंदर हिस्ट्री और पॉलिटी कम से कम भी नहीं तो 12 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन साइंस के, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एनवायरमेंट ज्योग्राफी के,
ठीक है, एक दो क्वेश्चन इकोनॉमी के और दो तीन क्वेश्चन जनरल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें तो मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के अंदर ट्रिब्यूटरीज के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब पीवाईक्यूज को एनालाइज करके आपको एक और बात पता चलेगी, वो है रिकरिंग टॉपिक्स, कि कहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और अगर आप डिफेंस की बात करें, डिफेंस डील जो हुई है रीसेंट टाइम्स में, या फिर बॉर्डर पर जो इश्यूज हो रहे हैं रीसेंट टाइम्स में, या फिर हमारे जो कन्वेंशंस या फिर हम कोई डील साइन करते हैं विदेशी कंट्रियों के साथ, उनके ऊपर बार बार करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आते हैं। इंडियन रिवर्स के ऊपर भी मैंने देखा है क्वेश्चंस 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो इसके साथ साथ देखिए, अगर आप पीवाईक्यूज को देखते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए बैठते हैं, खुद से बैठकर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको आपकी स्पीड पता चल जाती है, भैया आपकी स्पीड कितनी है, कौन से सेक्शन में कितना समय लग रहा है। अगर किसी सेक्शन में एक्स्ट्रा टाइम लग गया, ठीक है, तो आपका जो आगे वाले सेक्शंस हैं वो खराब हो सकते हैं। तो आपको पहले से ये स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि एग्जाम के दौरान आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो देखिए, जो पीवाईक्यूज हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस भी है, उनसे आप ये बेनिफिट्स तो डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों चेंजिंग ट्रेंड्स आपको देखने पड़ेंगे। जो पीवाईक्यूज हैं वो पुराने हैं, पुराने करंट अफेयर्स के ऊपर है ना। तो इसीलिए आपको जो चेंज हो रहे हैं ट्रेंड इस एग्जाम में भी और करंट अफेयर्स में भी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये बात याद रखिए। एग्जाम्पल, जो लास्ट टू लास्ट पेपर हुआ था उसके अंदर काफी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो थे वो स्पोर्ट्स क्वेश्चंस आ गए थे। स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे करंट अफेयर में। ठीक है, तो सोचिए उससे पहले स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इतने नहीं आते थे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपने शायद पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए, आपको 3 4 5 6 साल के मिल गए और आपको लग रहा है कि अब आप रेडी हैं एग्जाम के लिए। नहीं भाई, आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू से ज्यादा प्रैक्टिस की आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप प्लीज प्रैक्टिस को अच्छे से करिए, ये बात काफी इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, 2017 में क्वेश्चन आया था हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, और 2023 में क्वेश्चन आया नेम द इसरो मिशन विच एम्स टू स्टडी द सन। आप समझ में आ रही है। तो 17 वाला जो क्वेश्चन था वो ऐसा क्वेश्चन था कि आपको शायद उसका आंसर ना पता हो। ठीक है, क्योंकि इसरो के कौन चेयरमैन है शायद आपने अगर वो पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं होगा। लेकिन इसरो का कौन सा मिशन है जो सन पर गया है, उसमें चंद्रयान ऑप्शन था तो चंद्रा मून, उसमें मंगलयान ऑप्शन था, निसार शायद ऑप्शन था, और एक था आदित्य मिशन। तो आदित्य सभी को पता है, आदित्य का मतलब क्या होता है, सन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली डिराइव्ड था। तो आप ये पैटर्न को समझिए कि समय के साथ किस तरीके से जो शिफ्ट है पैटर्न का वो हो रहा है। तो दोस्तों पीवाईक्यूज बहुत एसेंशियल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको प्रॉपरली बैठ के एनालाइज करना जरूरी है और अपनी स्ट्रैटेजी को उसके हिसाब से मॉड्यूलेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। इसके साथ साथ दोस्तों आप एक साथ सारे पीवाईक्यूज बैठकर मत कीजिए, आप एक स्टेप बाय स्टेप मेथड से चलिए जो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एमसीक्यूज को सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि आप उनको ब्रेक कर दीजिए, जीए में, क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, और उसके अंदर भी सब टॉपिक्स पर देख लीजिए। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के ये क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन आए हैं, क्वांट के अंदर दोस्तों इसके ये क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन के ये क्वेश्चन आए हैं, लाइक दैट। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात ये बताता हूं कि अपने आंसर्स को ऑफिशियल कीज के साथ जरूर एक बार मैच करके देखिएगा, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। और अपने टाइम को सही रूप से मैनेज करिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका मतलब यह है कि अगर आज से आपको IBAC-IO का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा दोस्तों आपको जरूरी है कि आप लोग पीवाईक्यूज पर बेस्ड एमसीक्यूज की डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें। कुछ लोग ये सोचेंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो क्यों करें? नहीं भाई, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिस करना जरूरी है डेली बेसिस पर, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये चीज आप याद रखिए दोस्तों कि IB का जो ये कोर्स है हमारा, इसके अंदर हम एक पीवाईक्यू की मास्टर क्लास करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। तो इस कोर्स को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, यूज माय कोड RT Live। अगर देखिए आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं इंटरव्यू तक, तो आपको मेरे कोड RT Live यूज करने की रिक्वायरमेंट है। दिस इज माय कोड। ऑफ कोर्स इस कोड से मुझे छोटा सा बेनिफिट होता है, बट उसी की बदौलत मैं आपके लिए फ्री लेक्चर्स लेकर आ पाता हूं दोस्तों। तो अगर आप इस कोड का यूज करेंगे तो आई विल बी गाइडिंग यू पर्सनली, पहली चीज। दूसरी चीज, चल रहा है क्या इंडिपेंडेंस डे ऑफर।
तो आप ऑलरेडी अगर एनरोल्ड भी है ना कोर्स के अंदर आईबी के कहीं और, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये वाला कोर्स करके देखिए, और इसके साथ साथ जो पीवाईक्यूज मिल रहे हैं आपको, जो टेस्ट के सेट्स मिल रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। मेजर कर पाएंगे आप अपनी परफॉर्मेंस को। तो इसी के साथ दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।